हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज सुबह उठ के वही बेसिक जो घर साफ़ वगैरह करना होता है मैं वो करती हूँ। ये मेरे नीचे का लिविंग स्पेस है। ये जनरली हम यूज़ नहीं करते, काफ़ी कम करते हैं। जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तभी हम नीचे बैठते हैं। अगर कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स आ रहे हैं तो भी हम ऊपर ही जाके बैठते हैं। तो ये लिविंग स्पेस हम बिल्कुल ही यूज़ नहीं करते। ये जैसे मैं एक बार इसे क्लीन कर देती हूँ वो वैसे ही रहता है। और मैं ये स्पेस रात में ही कुशन वगैरह थोड़े बहुत ठीक करके ही ऊपर सोने जाती हूँ। बट कल मेरे हस्बैंड को टीवी देखना था और मेरे सर में दर्द था, थोड़ा फ़ीवर जैसा था क्योंकि वेदर काफ़ी चेंज हो रहा है यहाँ पे। कभी ठंड हो जा रही है, कभी धूप हो जा रहा है, तो उस वज़ह से मुझे हल्का फ़ीवर हो गया था, तो मैं सोने चली गई थी। आवाज़ से मैं नहीं उठ जाऊँ इसलिए वो नीचे वाले लिविंग स्पेस में आके टीवी देख रहे थे। अदरवाइज़ वो ऊपर ही टीवी देखते हैं, वो नीचे हम लोग नीचे बिल्कुल यूज़ नहीं करते। और मैंने 10 मिनट थोड़ा बहुत साफ़ किया है, हल्का सा डस्टिंग किया है और अब देखो पूरा लिविंग स्पेस क्लियर हो गया। ये टीवी यूनिट में मुझे थोड़े चेंजेस करने हैं। मैंने सोच रखा है, क्रिसमस आ रहा है, थोड़ा डेकोर वगैरह करूँगी मैं, बट टाइम नहीं मिल पा रहा है। वीकेंड में मैं जाऊँगी और देखूँगी मैं कैसे इस टीवी यूनिट को थोड़ा-सा अच्छा कर सकती हूँ। और यहाँ पे मैं सारे रूम में एक वाटर जग रखती हूँ। सुबह में मैं सारे को रिफ़िल कर देती हूँ। मैं सुबह मार्केट गई थी तो वहाँ से कुछ सब्ज़ी, खोया लेके आई थी, मुझे हलवा बनाना था आज। और मेरी मेड सुबह-सुबह ही काम करके चली जाती है, बर्तन, झाड़ू-पोछा, तो उसने बर्तन वो साफ़ किया था, यहीं पे छोड़ गई थी। जब बर्तन वो साफ़ करके जाती है तो 2-3 घंटे ना मैं ऐसे बर्तन छोड़ देती हूँ क्योंकि वो सारे साथ में आती है और बर्तन वो सबसे पहले धोती है, तो 8 बजे तक बर्तन धुल जाते हैं, तो 2 घंटे तो मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ बर्तन को, ताकि उसका पानी जो है वो नीचे बास्केट में आ जाए गर करके। और मैं फ़ैन ऑन कर देती हूँ कि अच्छे से सूख जाए बर्तन। क्योंकि आप देखो मेरे जितने भी किचन में बर्तन के स्टोरेज हैं वो सारे क्लोज्ड हैं, कुछ भी खुला नहीं है। तो अगर आप थोड़े से भी आपके बर्तन में पानी रहेंगे ना तो वो फिर काफ़ी स्मेल आ जाता है बर्तन में। तो मैं हमेशा रखने से पहले आई मेक श्योर कि बर्तन में बिल्कुल पानी नहीं हो। और वो सूखे कपड़े से वाइप करना सुबह-सुबह उतना मुझसे तामझाम नहीं हो पाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं नहीं उतना कर पाती हूँ कि मैं सूखे कपड़े से पहले पोंछ के फिर बर्तन रख रही हूँ। तो मैं ऐसे ही बर्तन को फ़ैन के नीचे रख देती हूँ, वो अच्छे से गल के और सूख जाते हैं तब मैं बर्तन रखती हूँ। और यहाँ पे कुछ बर्तन मैं खुद से भी धोती हूँ, जैसे तवा हो गया, मिक्सी हो गया। ये सब चीज़ें मेड अच्छे से नहीं क्लीन करती। आप कितने भी अच्छे से वो तवा धो ले, वो चिकनाहट नहीं जाती है। तो मैं खुद से ही तवा वगैरह की रोटी, पराठे आप रोज़ बनाते हो तो वो धो के तो जाएगी, बट मैं दोबारा से तवा तो मैं और मिक्सी अगर मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं मिक्सी में भी रबर-वबर निकाल कर के सब अच्छे से खुद से धोती हूँ। और ये मैं स्टैंड लेकर के आई थी आलू, प्याज़, अदरक, लहसुन के लिए, क्योंकि सारे क्लोज़्ड कैबिनेट्स हैं तो आलू वगैरह ख़राब हो जाएँगे, इसलिए मैं स्पेसिफ़िकली ये स्टैंड लेके आई थी आलू, प्याज़ के लिए। और ये मैं यहाँ पे सुबह-सुबह आँवला मेरा ख़त्म हो गया था, मैं रोज़ आँवला का जूस पीती हूँ, तो मैं वो भी ले आई थी। थोड़ी-सी मिर्च, लेमन, ये सब जो रोज़ लगता है खाने में वो ले आई थी। मैं यही बास्केट में रख दूँगी। ये बास्केट काफ़ी अच्छा है, ये मैंने डी-मार्ट से कुछ 40-50 रुपए में लिया था, प्राइस भी दिख रहा है। ये एक्सपैंड हो जाता है अगर आपको ज़्यादा सामान रखना है, अगर आपके पास कम स्पेस और कम सामान है तो वो आप छोटा भी कर सकते हो बास्केट। डी-मार्ट मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छा है अगर आप ऐसे सामान लेना चाहते हो, नए-नए घर को शिफ्ट कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा है। आप जा कर के ऐसे देख लो, ऐसे काफ़ी सारे छोटे-छोटे बास्केट्स और काफ़ी सुंदर से, अब तो पेस्टल कलर में भी आने लगे हैं। और यहाँ मैं काम करके अपना वही आँवला जूस पी रही थी, बाहर से अच्छी हवा आ रही थी तो मैं सामने बैठ गई थी। हस्बैंड ऑफ़िस गए हुए थे तो सोचा कुछ अच्छा बनाती हूँ, क्योंकि बेसिकली वो रहते हैं तो अच्छा तो बनता है तब भी, बट आज क्योंकि वो ऑफ़िस जाते हैं तो उस दिन मेरा रहता है कि जो मुझे पसंद है मैं वो खाने के लिए बनाती हूँ। और अभी मैं मैगी बना रही हूँ सब्ज़ी-वब्ज़ी डाल कर के। इतना खिलवाड़ मेरे पति को उसके मैगी के साथ पसंद नहीं है। मुझे बट ऐसे ही मैगी पसंद है, मैं सब्ज़ी वाली ही मैगी खाती हूँ। मुझे प्लेन मैगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चीज़ मैगी, प्लेन मैगी मैं नहीं खा सकती हूँ। मैं यहाँ आकर के बालकनी में, इतनी अच्छी हवा चल रही थी, आप देखो पेड़ वगैरह भी हिल रहे हैं, प्लांट्स एंड ऑल। यहाँ पे मैं बैठ कर के अपना मैगी खा रही थी। कभी-कभी काफ़ी अच्छा लगता है अगर आप अपने साथ टाइम बिताओ, विजुअलाइज़ करो कि आप क्या चाहते हो और क्या कर रहे हो लाइफ़ में, काफ़ी सुकून मिलेगा आपको। फिर लंच करके मैं सो गई थी।
और मुझे उठने में 4-5 बज गया था, तो मैं यहाँ पे गाजर ग्रेट कर ली थी। मैंने सुबह से ही सोच के रखा था कि मैं गाजर का हलवा बनाऊँगी। मैं मार्केट गई थी, मुझे काफ़ी ताज़े गाजर मिल गए थे रेड वाले, और मुझे गाजर का हलवा काफ़ी पसंद भी है। मुझे मीठा आप कुछ भी दे दोगे मैं खाती हूँ, और मैं मीठा बनाने की भी उतनी ही शौकीन हूँ। तो यहाँ मैंने घी में गाजर को अच्छे से अब मैं रोस्ट कर लूँगी, भून लूँगी जब तक उसका पानी नहीं चला जाता है। मैंने करीब 1.5 किलो के आसपास गाजर लिया था, ग्रेट कर रखा था। आपको जितना ज़रूरत है आप उतना ले लो, और यहाँ पे देखो मैं अच्छे से गाजर को घी में भी रोस्ट कर लूँगी, तो एकदम ही कलर चेंज हो जाएगा, हल्का ऑरेंजिश हो जाता है। तो आपका जैसा प्रेफ़रेंस, अगर आपको ज़्यादा घी चाहिए तो आप ज़्यादा घी में, आपको रिफ़ाइन में बनाना है, आपको जैसे मुझे घी में पसंद है तो मैं घी में बना रही हूँ। यूजुअली हलवा तो हम घी में ही बनाते हैं। यहाँ पे पूरा गाजर का पानी सूख गया था, मेरे हस्बैंड ऑफ़िस से आ गए थे, तो मैं उनके लिए चाय और ऐसे फ्रेंच फ्राइज़ और पोटैटो बाइट्स छान लिया था। ये मैं डिप बना रही हूँ। काफ़ी ईज़ी डिप है और काफ़ी काफ़ी टेस्टी लगता है, ट्रस्ट मी। आप इसे प्लीज़ एक बार ट्राई करना। कुछ नहीं, इसमें मैंने टोमेटो केचअप लिया, थोड़ा-सा ब्लैक पेपर आप डाल लो, मस्टर्ड सॉस एकदम थोड़ा-सा, और 1 चम्मच आपको डालना है मेयो। आप इसे मिक्स कर लो, आप इसको डिप की तरह किसी भी चीज़ में यूज़ करो, काफ़ी टेस्टी लगेगा। आप सैंडविचेज़ के साथ इसे यूज़ करते हो, आप स्प्रेड के साथ स्प्रेड की तरह इसे यूज़ कर सकते हो। मैं यही डिप, मैं इंस्टेड ऑफ़ यूज़िंग केचअप एंड मेयो अलग-अलग, ये डिप ही खाती हूँ। मुझे काफ़ी पसंद है। और यहाँ पे अच्छे से गाजर मेरा भुन गया था, तो मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है। मैं हाफ़ लीटर इसमें क्योंकि 1.5 किलो क्वांटिटी था गाजर का, तो यहाँ पे मैं हाफ़ लीटर मिल्क यूज़ कर रही हूँ, फुल क्रीम। आप जैसे जितना गाजर लोगे उस हिसाब से आप जो है मिल्क यूज़ कर लेना। अब यहाँ पे मैं 15-20 मिनट छोड़ दूँगी कि वो दूध जो है वो पूरा ऑब्ज़र्व हो जाए, हल्का-सा सूख जाए। आप 15-20 मिनट के लिए इसे छोड़ दो। जब मेरा दूध अच्छे से सूख गया है यहाँ पे गाजर के हलवे में, तो अब हम यहाँ पे खोआ डाल लेंगे। अगर आपके पास खोआ नहीं है, आपके पास मलाई रखी हुई है, आप वो डाल लो। मैं टेट्रा यूज़ करती हूँ पैक, तो मेरे पास तो मलाई रहने का, टेट्रा में मलाई ऐसे आती ही नहीं है। सो यहाँ पे मैं खोआ सुबह-सुबह इसलिए लेकर के आई थी। तो यहाँ मैंने खोआ डाल दिया। आपके पास मिल्कमेड है तो आप वो भी डाल सकते हो। मैं प्रेफ़र नहीं करती हूँ मिल्कमेड, क्योंकि वो मीठा ज़्यादा हो जाता है, मुझे उतना उतना भी मीठा पसंद नहीं है। यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए थे जो मुझे हलवा में डालना था, जैसे कैश्यू, आलमंड और रेज़िन्स लिया है मैंने। यूजुअली मैं यही डालती हूँ, मैं पिस्ता, वॉलनट वगैरह नहीं डालती हूँ हलवे में। रेज़िन्स थोड़ा मैं ज़्यादा लेती हूँ ताकि वो हर बाइट में ना आपको एक मीठा-सा वो फ्लेवर आए, तो मैंने रेज़िन ज़्यादा लिया। मैं इसे अच्छे से चॉप कर लिया मैंने। फिर मैंने इलायची लिया, मैं उसे अच्छे से कूट लूँगी। अगर आपको इलायची का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हो, मुझे अच्छा लगता है इलायची। तो यहाँ पे मैं अच्छे से उसे कूट लूँगी। आपके पास पाउडर हो तो आप पाउडर डाल लेना, मुझे उतना ज़रूरत नहीं लगता तो मैं पाउडर नहीं लेती हूँ। यहाँ मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, मुझे कितना मीठा चाहिए मैंने उतना मीठा चीनी डाला है। आपको जैसा, आपको अगर चीनी ज़्यादा पसंद नहीं है, आप गुड़ वगैरह भी डाल सकते हो, बट हलवा में मैं तो चीनी ही यूज़ करती हूँ। थोड़ा कम करूँगी वो ठीक है, बट मैं चीनी ही यूज़ करूँगी। यहाँ मैंने जो कूटा था इलायची, मैं अब उसका छिलका हटा करके सिर्फ़ उसका जो पाउडर था वो मैं डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं सारे अपने जितने भी मेरे ड्राई फ्रूट्स थे, मैं उसे घी में अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। ओवर रोस्ट मत करना आप, वरना आपके ड्राई फ्रूट्स में ना एक करवाहट सा आ जाएगा। अगर आप ज़्यादा उसे लाल कर दोगे तो 15-20 सेकंड के लिए गरम घी में आप डालना, वो सफ़िशिएंट है। और आप उसे फिर डायरेक्टली भून करके और आप डायरेक्टली गाजर का हलवा में ही डाल लो। ज़्यादा रोस्ट करने से फिर वो तीतापन आ जाता है, फिर आपको जितनी बार आप रेज़िन्स मुँह में आएँगे उतना आपको तीता-तीता सा फ्लेवर आएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। सिमिलरली मैं सारा, जितने भी मेरे ड्राई फ्रूट्स थे, मैंने घी भी इस समय ज़्यादा यूज़ किया है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में घी 1 चम्मच ही डाला था जब मैं गाजर को रोस्ट करी थी, तो इसीलिए मैंने थोड़ा अभी घी ज़्यादा ले रखा है। आपको जैसा प्रेफ़रेंस हो, आपको ज़्यादा घी नहीं पसंद है तो आप कम घी में भी रोस्ट कर सकते हो और विदाउट घी भी रोस्ट कर सकते हो, बट मुझे थोड़ा घी का फ्लेवर पसंद है, क्योंकि गाजर का हलवा ऐसा चीज़ है आप रोज़-रोज़ नहीं बनाते हो। आप कभी-कभी ऑकेज़नली ही बनाते हो, तो तब थोड़ा बहुत तो ऐसे चीट चलता है। तो यहाँ पे आप देखो मेरा गाजर का हलवा बन गया और इसकी क्वांटिटी कितनी कम हो गई है। तो ये अब मैं, क्योंकि मैंने बना लिया था और मेरे हस्बैंड सो रहे थे, ऑफ़िस से आके वो काफ़ी थक गए थे, तो मैंने सोचा मैं खुद पहले टेस्ट कर लेती हूँ। तो मैं कुछ नोट्स बना रही थी अपने लिए, मैंने सोचा बन गया है तो थोड़ा-सा टेस्ट करके देखा जाए, कुछ ऊपर-नीचे होगा तो मैं उनको देने से पहले बैलेंस कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने गाजर का हलवा खा लिया था तो मेरा पेट भरा हुआ था, मैं डिनर नहीं कर रही थी, बट हस्बैंड से मैंने पूछा, उनको भी कुछ हेवी खाने का मन नहीं था। उन्होंने कहा चिली टोस्ट खाने का मन है। ये चीज़ चिली टोस्ट काफ़ी टेस्टी लगता है और काफ़ी
जल्दी बन जाता है, कोई तामझाम नहीं है। मैं हल्का सा ब्रेड को टोस्ट कर लूँगी तवे पे, बटर घी आपका जैसा आपका मन। यहाँ मैं बटर यूज़ कर रही हूँ, आपके पास टोस्टर हो तो आप टोस्टर भी यूज़ कर सकते हो। आप मेक श्योर करना कि आपका जो बेस हो ना, मतलब एक ब्रेड का जो नीचे का लेयर होता है वो थोड़ा क्रंची रहे, वो क्रस्ट आ जाए, तो थोड़ा अच्छे से उसे रोस्ट करना। वो हो जाए तो हल्का सा मैं केचप लगा लूँगी। अगर आपको थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो आप इस पे शेज़वान सॉस लगा सकते हो, पास्ता सॉस लगा सकते हो, पास्ता एंड पिज़्ज़ा सॉस, बट मैं सिर्फ यहाँ पे टोमेटो केचप ही लगा रही हूँ। फिर मैं चीज़ लगा दूँगी, मेरे पास चीज़ स्लाइस था तो मैं वो डाल रही हूँ। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ हो तो वो भी डालना, उससे भी काफ़ी टेस्टी लगता है। मेरे पास अभी मोज़रेला चीज़ ख़त्म हो गया था तो सिर्फ मैं यहाँ पे चीज़ स्लाइस डाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें ऑरिगैनो और चिली फ्लेक्स डाल दूँगी। ये तो सबके घर में होता है, या नहीं भी होता तो डोमिनोज़ का अब देखो मैं सैशे यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये डाल करके हम इसे 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव करेंगे और वंस इट इज़ डन हम इसे पीसेस में, आपको अगर ऐसे यूज़ करना आप वैसे खा लो। मैं यहाँ पे मेरे मतलब अच्छे से चीज़ मेल्ट हो गए थे तो मैं इसे 2 पीस में कट कर ले रही हूँ। आप इसे चाय के साथ, कोई गेस्ट आ रहे हैं तो एज़ अ स्नैक सर्व कर सकते हो, काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में। और यहाँ पे मैं साथ में कावा, जो मैं ग्रीन टी यूज़ करती हूँ, मैं वो भी बना ली, मैंने पानी को गर्म कर लिया था, मैं वो इसके साथ दे दूँगी। रात में पीने में काफ़ी अच्छा लगता है। सो आज का दिन ऐसा ही बीता हमारा कुछ। आई होप आपका भी दिन अच्छा गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस।